बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तीन खबरों और तजदिये के साथ मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कप्तान की हिकमत अमली काम कर गई है और काम करती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल बनी पड़ी है, ये तीन जमाती हुकूमत के लिए जो रवायती सियासी जमातें हैं, जिसमें एक MQM, एक पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्योंकि अवाम ने तो इनको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है 8 फरवरी को, और ये 9 फरवरी की पैदावार है। 9 फरवरी के इलेक्शन के ज़मरे में ये हुकूमत में आए हैं और उनसे हुकूमत बनाई जा रही है। अब ये खुद परेशान है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। ना तो ये चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, ये जो भी होते हैं आला अहदेदार, उनको अपनी मर्जी से तैनात कर सकते हैं, क्योंकि जब भी उनकी तैनाती का वक्त आता है तो पीछे से हुक्म आ जाता है कि आप आवाम से वोट लेकर नहीं आए, हमने आपको बनवाया है, आपको वोट नहीं मिला, ना ही अवाम ने आपको वोट दिए हैं। तो ये शर्मिंदा होकर और उसी तरह मुंह लमका कर बैठ जाते हैं और फिर उनका हुक्म उनको मानना पड़ता है जिन्होंने इनको कामयाब करवाया। ये तो साफ जाहिर है कि अवाम ने इनको 84% अवाम ने इनको वोट नहीं दिया। अगर सही तौर पर इलेक्शन होते जिस तरह पहले होते थे, पहले भी इलेक्शन तो साफ शफाफ नहीं होते थे, लेकिन अगर उसी तरह भी इलेक्शन होते तो फिर भी नून लीग को सिर्फ 15 सीटें और पीपल्स पार्टी को 20 सीटें मिलनी थी और MQM को 1 सीट भी नहीं मिलनी थी, लेकिन ये इनको सीटें बांट कर दी गई। अब सेनेट के इलेक्शन के ऊपर एक नया फड्डा शुरू हो गया। सेनेट के चेयरमैन के लिए आसिफ अली जरदारी अपनी हिकमत अमली जो है वो अमल ला रहे हैं। उनका ज़हन क्या है, वो खुद तैयारी कर रहे हैं कि सेनेट का चेयरमैन जो है यूसुफ रज़ा जिलानी को होना चाहिए, जबकि सेनेट के चेयरमैन के लिए इस वक्त वोट की खरीदो फरोख्त जो है वो 30 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। 30 करोड़ रुपया MPMNA को दिया जा रहा है इसलिए कि वो सेनेट में वोट हमको दें और पेमेंट गैर मुल्क में हम उनको उनके अकाउंट में डालेंगे। यानी कि अब खजाने को इस तरह लूटा जा रहा है जिस तरह कोई गिद्ध गोश्त मुर्दा गोश्त को नोचती है, इस तरह खजाने को लूट कर ये तीनों सियासी जमातें खा रही हैं। और इनको ये भी पता है कि इस दफा आइंदा अवाम के किसी भी इलेक्शन में हम जाएंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा। ये खुद शर्मिंदा है। जो नून लीग के MNA बने हैं, जिस तरह ख्वाजा आसिफ और कई MNA ऐसे हैं जो सब फार्म 47 के ज़मरे से MNA या MPA बने हैं, वो अवाम में नहीं जा सकते। अवाम ने वोट उनको दिया नहीं। अवाम ना तो उनको अब शादियों पे बुलाती है, ना फौतगियों पे भी जाते हैं। फौतगियों के ऊपर जाते हैं तो फिर भी अवाम उनसे यही कहती है कि हमने आपको वोट नहीं दिया, आप MP और MNA किस तरह बन गए। तो इसलिए वो इस खुद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। लेकिन ये जो 8 फरवरी 9 फरवरी की पैदावार हुकूमत है, ये ऐसे गड्ढे में जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ तक ये मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत से जून का बजट सिर्फ पेश करवाया जाएगा। जून के बजट के बाद फिर महंगाई को देखना, अब काम पर महंगाई खड़ी होगी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेनेट के चेयरमैन के लिए जो हिकमत अमली है वो आसिफ अली जरदारी की कामयाब हो जाएगी, क्योंकि उसने पहले ही इनके साथ वायदा किया था कि सेनेट की चेयरमैनशिप जो है वो हमको देनी है। लेकिन मुक्तदर हल्के जो हैं वो सेनेट के चेयरमैन के लिए मुतहर्रिक हैं कि सेनेट का चेयरमैन उनका, क्योंकि उनको भी हिस्सा चाहिए, वो भी अपना हिस्सा लेना चाहते हैं पूरी हुकूमत में। अब हुकूमत तो उन्होंने बनाई है, हुकूमत अवाम के वोटों से आई नहीं। जो भी हुकूमत अवाम के वोटों से जब तक नहीं आएगी तब तक ये मुल्क किसी सूरत भी तरक्की नहीं करेगा। अब अवाम इस शशोपांज में है। जो लोग साहिब रईस हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में, वो भी नहीं कर रहे, और जिन्होंने की हुई है वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं और निकाल कर बाहर भाग रहे हैं कि इस मुल्क में अब चोर दरवाजे, आईनी ओहदे ख़त्म हो गया, आइन को पामाल किया जा रहा है। आइन पामाल हो चुका है कि आइन के तहत ना कोई हुकूमत में आया है, ना कोई सदर बना है, ना कोई वज़ीर-ए-आज़म बना है। ये सारे के सारे गैर आइनी तरीके से मुसल्लत हो गए, इनका कोई इतबार नहीं। ये किसी वक्त भी किसी से मिल कब्जे में ले सकते हैं, किसी वक्त भी किसी से तावान मांग सकते हैं, किसी वक्त भी किसी को ये कह सकते हैं कि फलां मिल जो है वो हमारी, अगर नहीं देनी तो आपको से ज़बरदस्ती ली जाएगी। ज़बरदस्ती अगर MPMNA बनाए जा सकते हैं तो पाकिस्तान का कारोबार छीनना इनके लिए कौन सा मुश्किल काम है। ये छीन सकते हैं और छीन लेंगे भी। अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि पाकिस्तान में जो ट्रैवल करने के लिए जो इन्वेस्टर है वो ट्रैवल करने के लिए भी तैयार नहीं। हमसाया ममालिक जो हमारे हैं वो इस हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का कोई इतबार नहीं कर रहे। रूस जो है जो दुनिया की सुपर पावर है,
उसका ये लालिया है कि जब तक इमरान खान इक़्तिदार में नहीं आता या इमरान खान बाहर नहीं आता, हम इमरान खान के अलावा किसी किस्म की इस हुकूमत के साथ डील करने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह सऊदी अरब, इसी तरह दुबई, इसी तरह चाइना भी है कि ये जो चोर दरवाजे से हुकूमत बनी है इसको वो मानने के लिए अब IMF आ जाता है। IMF ने अगर पाकिस्तान के साथ को मुआहदा किया भी तो इंतहाई कड़ी शराइत से के तहत वो करेंगे और इनकी शराइत बहुत सख्त होंगी जो इस हुकूमत को मानना पड़ेंगी। वो गले की हड्डी बनकर इनको निकलना पड़ेंगे क्योंकि वो उनकी शराइत के बगैर को अगर कर्जा नहीं देते तो मुल्क चलाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि इन चंद दिनों के अंदर अंदर कप्तान को रहा कर दिया जाएगा। इसलिए भी कर दिया जाएगा कि अगर IMF के साथ मुआहदा हो तो कप्तान की जो गारंटी है वो अगर उन्होंने मांग ली तो कप्तान गारंटी देने के लिए तैयार हो। नाज़रीन देखते हैं आगे क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।